नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था राजस्थान के फोर्ट, और आज अपनी बात करेंगे गागरोन के बारे में। गागरोन का जो फोर्ट है, गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो आइए बात करते हैं गागरोन के बारे में। ये जो गागरोन का किला है, गागरोन का किला झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है और इस किले का निर्माण करवाया था परमार शासक बिजल देव ने। परमार बिजल देव ने गागरोन का निर्माण करवाया था, यानी कि गागरोन का निर्माता कहा जाता है परमार शासकों को। ये जो गागरोन का किला है ये जल श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसे जल दुर्ग कहा जाता है। अगर बात है राजस्थान का सबसे अच्छा जल दुर्ग कौन सा है तो वो हो जाएगा गागरोन का किला। जल दुर्ग क्यों कहा जाता है? ये नदियों से घिरा हुआ दुर्ग है। एक नदी है काली सिंध और दूसरी नदी है आहू, यानी कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग है, इसलिए इसको कहा जाता है जल दुर्ग। और काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम है इसको कहा जाता है सामेल। सामेल जी के नाम से जाना जाता है काली सिंध और आहू नदियों के संगम को। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जो दुर्ग है इसका नाम है गागरोन, और गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ जिले के अंदर। और गागरोन के निर्माता हो जाएंगे परमार बिजल देव। सबसे फेमस इसकी जो विशेषता है, प्रसिद्ध बात यही है कि बिना नीम के सीधा चट्टानों पर बना हुआ दुर्ग है। बिना नींव के चट्टानों पर बना दुर्ग कौन सा हो जाएगा? गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर। उसके बाद में इसके बहुत सारे उपनाम हैं। खिच्ची दुर्ग, खिच्ची दुर्ग क्यों कहा जाएगा इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। खिच्ची दुर्ग के बाद में है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद के बाद में है डोडगढ़, और डोडगढ़ के बाद में है दुल्लरगढ़, और दुल्लरगढ़ के बाद में इसको गरगराजपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो खिच्ची दुर्ग, मुस्तफाबाद, डोडगढ़, दुल्लरगढ़ और गरगराजपुर। उसके बाद में बात करेंगे अपने खिच्ची दुर्ग क्यों कहा जाता है। खिच्ची दुर्ग है ये इसलिए कहा जाता है, ये खिच्ची राजपूतों की राजधानी रहा है, यानी कि इसमें खिच्ची राजपूत है वो निवास करते थे। आपने नाम सुना होगा संत पीपा के बारे में। संत पीपा है जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, यह खिच्ची राजपूत थे। इनका पैतृक गांव था गागरोन। तो खिच्ची राजपूतों की राजधानी रहा है, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है खिच्ची दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर जो दो प्रसिद्ध साके हुए हैं, पहला हुआ था 1423, दूसरा हुआ था 1444 को। 1423 का जो साका है इसमें यहाँ के शासक थे अचलदास खिच्ची। अचलदास खिच्ची थे, आक्रमणकारी थे मांडू के होसंग शाह। अचलदास खिच्ची और आक्रमणकारी हो जाएगा मांडू के होसंग शाह। मांडू के होसंग शाह ने यहां पर आक्रमण किया था। दूसरा जो साका होगा वो होगा, यहां के शासक थे पालन सिंह, जो कुंभा के भांजे भी माने जाते हैं, अचलदास खिच्ची के पुत्र थे। आक्रमणकारी है वो हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। तो महमूद खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था। ये दो प्रसिद्ध साके हैं, पहला 1423 में, दूसरा 1444 में। अचलदास खिच्ची पहले साके में यहाँ के शासक थे, और इस पूरे साके को इसको कथानक बनाकर यहाँ पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम है अचलदास खिच्ची वचनिका। और अचलदास खिच्ची वचनिका के लेखक हो जाएंगे शिवदास गाडन। तो अचलदास खिच्ची वचनिका है वो लिखी थी शिवदास गाडन ने। तो दो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक यहां पर रहेगी वेली कृष्ण रुक्मणी। आपसे पूछा जाए अचलदास खिच्ची वचनिका का संबंध किस दुर्ग से है तो वो हो जाएगा गागरोन दुर्ग झालावाड़ से। अचलदास खिच्ची वचनिका के लेखक कौन है तो वो हो जाएंगे शिवदास गाडन। उसके बाद में ये जो दुर्ग है ये अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था। अकबर ने इस दुर्ग को जब बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा तो
तो बाद में पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राठौड़। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक जो ग्रंथ है किस दुर्ग में लिखा गया था? गागरोन दुर्ग में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। इस वेली कृष्ण रुक्मणीरी को एक इतिहासकार थे दुर्सा आड्डा, और दुर्सा आड्डा ने इसको कहा था हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण, क्योंकि हिंदुओं के अंदर 4 वेद हुए हैं तो 5वां वेद माना जाता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी को। 18 पुराण थे, 19वां पुराण माना जाता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी को। तो ये फेमस पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, जिसके इतिहास का जो रचयिता है वो हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौड़। गागरोन के दुर्ग में लिखी गई है। दुर्सा आड्डा ने इसको 5वां वेद यानी कि हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। हीरामन तोता और गागरोनी तोता, ये जो 2 प्रजाति हैं वो इस दुर्ग में देखने को मिलती है। उसके बाद में ये जो दुर्ग है ये प्राचीन समय में कोटा रियासत का प्रमुख दुर्ग था। तो कोटा रियासत के जो सिक्के ढालने की टकसाल है, कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल इसी दुर्ग के अंदर स्थापित की गई थी, क्योंकि गागरोन यानी कि हाड़ौती का जो प्रमुख दुर्ग है वो गागरोन ही था। तो कोटा रियासत में जो सिक्के बनाए जाते थे वो मशीन यानी कि जो टकसाल है वो इसी दुर्ग के अंदर स्थापित की गई थी। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध संत, पीर संत यानी जिसका नाम है हमीमुद्दीन। हमीमुद्दीन जिसको कहा जाता है मिठे शाह, हमीमुद्दीन या जिनको कहा जाता है मिठे शाह। और हमीमुद्दीन या मिठे शाह की जो दरगाह है वो घाघरोन झालावाड़ के अंदर है। देखिए यहाँ पर भी 2 नाम एक जैसे हैं, है मीमुद्दीन यानी कि हमीमुद्दीन मिठे शाह की दरगाह तो घाघरोन झालावाड़ में है। अगर यहाँ पर मैं की जगह बन जाए द तो ये बन जाएगा हमीदुद्दीन, और हमीदुद्दीन आ जाएगा तो ये बन जाएगा नागौर में हमीदुद्दीन। नागौरी की जो दरगाह है वो नागौर के अंदर है, जिसे कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान या तारकीन ए सुल्तान। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो सबसे बड़ा उर्स है वो लगता है हमीदुद्दीन नागौरी का, नागौर के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए है मीमुद्दीन, हमीमुद्दीन की दरगाह है तो झालावाड़ में गागरोन में। अगर हमीदुद्दीन की बात आए तो वो बन जाएगा नागौर के अंदर। उसके बाद में एक बात है संत पीपा के बारे में। ये जो संत पीपा है ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। इनकी जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। ये फेमस बात है। वैसे अपने पढ़ चुके हैं संत पीपा का जो मंदिर था समदड़ी बाड़मेर में, संत पीपा की गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में है, और संत पीपा की जो समाधि दी गई थी, छतरी बनाई गई थी, वो है गागरोन झालावाड़ में। क्योंकि संत पीपा का जो पैतृक गांव है वो गागरोन दुर्ग ही था, क्योंकि ये भी खिच्ची राजपूत थे और जो गागरोन दुर्ग है वो भी खिच्ची राजपूतों की राजधानी रहा है। तो इसलिए संत पीपा की छतरी हो जाएगी गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। उसके बाद में इस दुर्ग के अंदर 2-3 यंत्र रखे गए हैं। यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, एक का नाम है ढेकुली मजनीक, एक यंत्र हो जाएगा ढेकुली मजनीक, एक है मगरबी। ये जो ढेकुली मजनीक है इससे तो पत्थर बरसाए जाते थे, और मगरबी है इससे बरसाई जाती थी आग। यानी कि इस दुर्ग के अंदर दोषियों को मृत्युदंड दिया जाता था। मृत्युदंड देते समय जिससे पत्थर बरसाए जाते थे उस यंत्र का नाम है ढेकुली और मजनीक। जिससे आग बरसाई जाती थी उस यंत्र का नाम है मगरबी। तो ढेकुली और मजनीक, ये ढेकुली मजनीक और मगरबी जो यंत्र है ये किस दुर्ग में रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा गागरोन दुर्ग, और गागरोन है झालावाड़ के अंदर। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थियों गागरोन के बारे में। तो थोड़ा सा अपने रिवाइज कर लेते हैं। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध आऊ नदियों के संगम पर है। दोनों नदियों के संगम को बोला गया है सामेल जी, यानी कि जल श्रेणी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो गागरोन झालावाड़ का है।
इसका जो निर्माण है वो परमार बिजल देव ने करवाया था। उसके बाद में इसमें दो प्रसिद्ध साके हुए थे 1423 और 1444 को। 1423 का जो साका है इसमें यहाँ के शासक थे अचलदास खिची, आक्रमणकारी हो जाएंगे मांडू के होसंग शाह है। दूसरा जो साका है 1444 का, इस समय यहाँ के शासक थे पालन सिंह और आक्रमणकारी हो जाएंगे महमूद खिलजी। उसके बाद में अचलदास खिची वचनिका है, उसके लेखक थे शिवदास गार्डन। उसके बाद में दूसरी पुस्तक है वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। और वेली कृष्ण रुक्मणीरी को दुर्सा आडा ने कहा था 5वां वेद हिंदुओं का और 19वां पुराण। उसके बाद में हमीमुद्दीन यानी कि मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ के अंदर है। संत पीपा जो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, इनकी छतरी भी गागरोन झालावाड़ में है। उसके बाद में हीरामन व गागरोन तोते की जो प्रजाति है वो गागरोन दुर्ग के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में दो प्रसिद्ध यंत्र रखे गए हैं ढेकुली मजनीक और मगरबी। बिना नीम के सीधा चट्टानों पर खड़ा राज्य का एकमात्र दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन। तो ये सारी बातें थी मित्रों गागरोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।